कमर एक साहब बंदा करो। कमर जी जी। साहब अपना तारुफ करा दें। मैं मोहम्मद अली इंजीनियर मुर्शिद साहब का स्टूडेंट हूँ, एक छोटा सा। अच्छा, जी। और टॉपिक रखेंगे चिश्ती रसूलुल्लाह। और चिश्ती जो रसूलुल्लाह क्या है? आप चिश्ती रसूलुल्लाह कब से आ गया? आपकी किताबों आप में नहीं चिश्ती लिखा को, हुआ। कमर साहब आप चिश्ती को रसूलुल्लाह मानते हैं? हम क्यों माने? तो हम फिर तो उस पे तो फिर इस हम पे तो जिस तरह इसको टॉपिक नहीं नहीं रखने का मुझे देखिए। समझ नहीं आया कि आप चिश्ती रसूलुल्लाह को टॉपिक रखना चाहते हैं। हम तो कोई चिश्ती रसूलुल्लाह ना मानते हैं, और जो चिश्ती रसूलुल्लाह कहता है, कहलवाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, या इस पे बात करता है, या इसको मौजू बना के इसको फैलाना चाहता है अपनी किसी साजिश के तहत, चिश्ती रसूलुल्लाह के लिए गुंजाइश निकालना चाहता है, हम तो उसको काफिर समझते हैं। हम तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे के कायल हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह कब से हो गए कमर साहब? अच्छा, अच्छी बात है। अगर आपके आला हजरत साहब ने ये कलमा पढ़ाया है तो फिर मतलब वो काफिर अरे डिक्लेयर होते भाई, हैं। अरे भाई, नहीं नहीं, आला हजरत साहब ने नहीं, अगर ये कलमा आला हजरत के भी आला हजरत ने पढ़ाया है ना, तो वो भी तो वो काफिर हो गया। काफिर जी जी जी, ठीक हो। काफिर हो गया। और एदरी साहब अगर एदरी साहब इनको प्रॉपर गाइड करें ना जी, कि इनको बताएं ना नहीं इनको इनको। प्रॉपर गाइड नहीं करते हैं, नहीं, इनको जरा किसी को ठीक हो गया। गाइडेंस की जरूरत होती है, किसी को जरा और तरीके से ना, वो तो ठीक हो गया। मेरा पहले मेरा गाइड करें ना, गाइड से बंदा ना नहीं माने तो फिर नहीं ट्यूनिंग होती है ना। नहीं। बस नहीं ये नहीं, बात हो गई। हम तो ये बात मेरा कहते मसला हैं नहीं कि कोई है। बंदा अगर कलमा पढ़ाए, वो चिश्ती रसूलुल्लाह नहीं, अगर वो अबू बकर रसूलुल्लाह भी पढ़ाए, अगर वो अली रसूलुल्लाह भी पढ़ाए, तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। आला हजरत शे ही कोई नहीं ना फिर। ठीक हो गया। मतलब कि अगर आला हजरत ने पढ़ाया तो उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अगर जी उनकी जी जी, कुतुब जिस में अरे भाई, जिसने देखो, मैंने बहुत आगे निकल के आल सुन्नत के यहाँ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, ये खुलफाए राशिदीन हैं। मैंने वहाँ जाके आपको कह दिया कि अगर ये भी अपने नामों का कलमा पढ़ाएं तो ये भी गलत है। तो आला हजरत और नीचे तो कोई बात ही फिर खत्म होगी ना कमर साहब। एक किताब पेश कर देना हजरत की, किस ठीक किताब हो लिखा है गया। हजरत की? और दूसरे नंबर पे आप में ये भी कंसेप्ट पाया जाता है कि गौस पाक ने वो कोई कश्ती निकाल दी नहीं उनके नहीं, कहानियां ना खानदान से। कमर साहब, कहानियां ना करें। नहीं आपने करें। गौस पाक साहब से ये कब सुना और कहाँ पे सुना? सनद सही आप दिखा आप सकते हैं? सही सनद आपके से मौल दिखा सकते हैं? आपके सुन्नी वो मौलवी मौलवी बैठ कह रहे के हैं नहीं सवाल नहीं नहीं करो, नहीं, आपने मौलवी सवाल किस तरह किया है? उस तरह तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके मिर्जा इंजीनियर साहब कहते हैं कि आयशा जालिमा होंगी, ये कहाँ पे लिखा है? आपके मिर्जा साहब कहते हैं कि जनाब शियों का जबिया हलाल है, ये कहाँ पे लिखा है? आपके मिर्जा साहब कहते हैं शियों ये कादियानियों का जबिया हलाल है, वो भी क़यामत के दिन उनके आज़ाए वुज़ू भी चमकते होंगे। जरा डिफेंड करें अपने मिर्जे को ना। आप आ गए हैं यहाँ पे कहानियां में सुनाने के लिए कि ये आपके चिश्ती मौलवी रसूलुल्लाह हजरात पढ़ाए। ये आपके मौलवी हजरात कहती हैं। मौलवी वो हजरात कौन होते हैं? वो मैं पप्पा मैं जाने के मरीदीन कहती हैं। नहीं, मैं तो ये नहीं कहता। जनाब बात बीबी आशा पे आओ, उसने बीबी आशा को जालिम क्यों बोला है? रोज बिला उससे भी पहले ये बताओ कि आपके मिर्जा साहब कादियानियों को इतना डिफेंड करते करते इतना आगे चले गए हैं, वो कहते हैं क़यामत के दिन इनके आज़ाए वुज़ू चमकते होंगे। क्या कादियानी मुसलमान है या काफिर है आपके नजदीक जी कमर साहब? अगर चिश्ती रसूलुल्लाह काफर है कमर तो फिर साहब, कादियानी भी कादियानी काफर आपके है। नजदीक कादियानी काफिर है या नहीं कमर साहब? मेरे मेरे नजदीक कादियानी भी काफर है, कादियानी चिश्ती काफिर रसूलुल्लाह है। भी काफर है, चिश्ती और रसूलुल्लाह खान का मुझे सनद रसूलुल्लाह भी दिखाएं। काफर है। चिश्ती रसूलुल्लाह आप कोई पढ़ता है, आपकी पढ़ाता है, उस फिरके का नाम बताएं आपकी मुझे। कुतब में लिखा है। कमर आपकी साहब, कुतब में कुतब लिखा को है। छोड़ो, मेरी तरफ से जिस कुतब में ये लिखा हुआ है उस कुतब में वो अगर सनद के साथ साबित है, सही है, दुरुस्त है, उस मौलवी को भी आग लगा दो, उस किताब को भी आग लगा दो, ठीक है? उसको गटर में डाल दो जिसमें ये लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप सही सनद से इसको साबित नहीं कर सकते। आपके इंजीनियर साहब सही सनद की रट लगाते हैं। आप पहले उसको सनद से कहानी, ये जो कहानी कर रहे हैं ना, कहानी शरीफ, इसको सनद से साबित करें। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आप ये बताएं कि आप कादियानियों को काफिर समझते हैं या नहीं समझते? मैंने तो बोला मैं तीनों को ठीक समझता हो हूँ, गया। चिश्ती रसूलुल्लाह को भी समझता हूँ, सुन लो कादियानी सुन को लो, भी समझता हूँ, कादियानी को खान आप काफिर रसूलुल्लाह समझते हो, पार्टी को भी कादियानी समझता को काफिर समझ, ठीक हो गया ना? हूँ। जी आप चिश्ती रसूलुल्लाह वालों को भी, चिश्ती पार्टी को भी और थानवी पार्टी को भी काफिर समझते हैं। उनके पीछे नमाजें, आपका मिर्जा ये बात क्यों करता है कि उनके पीछे नमाजें जाके पढ़ो, उनको चंदे दो, उनकी मस्जिदों में जाओ? क्या आप कादियानियों के पीछे जाके नमाज पढ़ोगे कमर साहब? कमर साहब सीधा सीधा जवाब देना, कादियानियों के मस्जिद में जाके नमाज पढ़ोगे? तीनों को काफिर समझते हो ना? मिर्जा क्यों कहता है कि चिश्ती वालों के पास मैं जाके नमाज पढ़ो, थानवी वालों के पास मैं पढ़ो? पार्टी को नहीं कह रहा। कादियानियों के पास देखो नमाज पढ़ी कभी आपने? देखिए, मैं ये चिश्ती रसूलुल्लाह फुल पार्टी को नहीं कह रहा जिसने ये कलमा नहीं नहीं पढ़ाया। नहीं, मैं उसे कहानियां नहीं, clear कर- कहानियां नहीं। किसी कहानी कादियानी, आप कह रहे हैं, टॉपिक किसी आप कादियानी change के कर रहे पास, कमर साहब किसी कादियानी की मस्जिद में, उसके नमाजगाह, इबादतगाह में कभी नमाज पढ़ी आपने जाके? चंदे उनको दिए कभी आपने? नहीं, मिर्जा नमाज साहब ने तो तलकीन की कभी? क्या हो गया मिर्जा नहीं, साहब? छोटे मिर्जा मैंने साहब, आपको क्या हो गया? आप अब डिफेंड नहीं कर पा रहे, आप खामोश हो रहे मैं हैं। डिफेंड कर रहा हूँ, मैं डिफेंड कर रहा हूँ। नहीं आप कर 2 रहे। मिनट साइड चले, आप आप मुझे 2 ये बता दें, आप मुझे ये बता दें कि जिनको आप काफिर समझते हैं, थानवी पार्टी, वो थानवी एक मैं बंदा तो नहीं है ना, पार्टी पूरी? को नहीं, जिसने कलमा पढ़ाया है, ठीक हो गया, जिसने ठीक कलमा हो पढ़ा। गया। हाँ, तो कलमा यहाँ पर भी नबी तो मिर्जा एक ही कादियानी बना, उन सबको आपने तीनों को इकट्ठा रखा ना। जब मैंने पूछा कादियानियों को काफिर हाँ ना, समझते हैं, आपने कहा मतलब थानवी पार्टी जारी को बात भी, है।
थानवी पार्टी को भी मिर्जे ने भी अपने आप का नबूवत का दावा किया, दूसरे ने भी, ये कलमा है ही नहीं इस्लाम में। थानवी रसूलुल्लाह आप या चिश्ती कलमा को रसूलुल्लाह, जानते हैं तो हमारी क्या गलती है? ठीक हो गया, राइट पी के साहब बाबा बात करें। अरशद थानवी रहमतुल्लाह कब उस्ताद फरमाया उन्होंने, ये बताइए। एक मिनट, 15 साल पर मैंने स्टार्ट में एक बात की थी। राइट पी के एक साहब, इसको बंदा मेरे साथ आप बात मौका करे। दे रहे हैं आगे पीछे निकलने का। इस बंदा यहाँ पे इसके पास कुछ नहीं है, ये मिर्जा को डिफेंड नहीं कर सकता, ये बंदा यहाँ पे आया है बातें बना रहा है, वैसे ही इसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं अब आपसे सादा से सवाल कर रहा हूँ, आप कादियानियों को भी, थानवी पार्टी को भी, चिश्ती पार्टी, तीनों पार्टियों को काफिर समझते हैं। ठीक हो गया? मैं पार्टियों को नहीं, हाँ, तो जिन्होंने फिर किसको? जिन्होंने थानवी रसूलुल्लाह का कलमा कहा, आप कसम उठा के बोलें, कमर साहब रुक जाए, आप अल्लाह की कसम उठा के बोलें कि आप इस पर 100% मुतमईन है कि थानवी साहब ने अपने नाम का कलमा चिश्ती साहब ने पढ़ाया, चले बोल दें। और आपने सही सनद के साथ इसको पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, बताएं चलें। भाई आपकी कुतब में लिखा है, ठीक है, या तो सही फिर सनद आपके के साथ मौलवी- लिखा है। आप फिर आपके- देखें फिर कुतब के आपके अंदर, मौल- सुन लो कमर फिर साहब, आपके मौलवी अपने आप फिका के हदीस की सबसे किताबों बड़े में, दुश्मन हैं, आप जिन्होंने और ये आपका मिर्जा, आप और आपका मिर्जा हदीस को नहीं मानते अगर वो सही सनद के साथ ना हो, तो आप बगैर सनद के एक बात को ला रहे हैं, तो वो भी कहानी को, उसको भैया आप कैसे कह रहे हैं मैं कुतब में पढ़ता हूँ? भैया आपकी कुतब में लिखा है, फिर जाके अपने मौलवियों को देख गालियां। अच्छा, मैंने जो आपसे पूछा था, जो चलो आपने मैंने खुद आपसे जो पढ़ा- पूछा था, आपने मैंने खुद आपसे ये पढ़ा- सवाल किया था, चलो ठीक है, मैं समझ गया कि आप थानवी पूरी पार्टी को नहीं, चिश्ती पूरी पार्टी को काफिर नहीं समझते, कादियानियों को भी आपका यही, कादियानियों के लिए भी यही आपका रवैया है कि पूरी पार्टी को काफिर नहीं समझते, सिर्फ एक मिर्जा को समझते हैं। नहीं, अगर कोई कादियानियों पे मिर्जा गुलाम अहमद दज्जाल को नबी नहीं मानता सब तो मानते उसे मैं हैं। मुसलमान समझता ज़ाहिर हूँ। है, अगर सब- उनकी वही ये मैं क्या बात कह कर रहे रहा हूँ हैं? ना कादियानी हो, मिर्जे को नबी ना माने, ये कैसे हो सकता है? यार, मैं वही तो आपको बात कर रहा हूँ ना, कि अगर चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी में से भी कोई कहता है ना चिश्ती रसूलुल्लाह, कोई भी नहीं बात कहता। हक- कमर साहब, मैं- आप दुनिया में मैं- रहते हैं ना? यार, कमर मेरी साहब, आप तेरे दुनिया में रहते हैं ना? मेरी बात पूरी करने देंगे साहिब, बात तो पूरी करने आप देंगे ना। हवाई बातें कर रहे हैं कमर साहब। नहीं, नहीं। देखिए, पूरी दुनिया में, आप पाकिस्तान में रहते हैं, पूरी दुनिया में दाएं बाएं आपके बरेलवी देवबंदी हैं, किसी को आपने थानवी और चिश्ती कलमा पढ़ते हुए सुना कभी, या किसी ने बोला हो ये पढ़ो तो देवबंदी होने ये के लिए तो आप थानवी? ना देखो, ये आप गलत बयानी कर रहे हैं, मेरा पूरा जवाब सुन ले, मेरा पूरा मौक़िफ़ ले ले। मैं क्या फिर गलत आप बयानी उसके कर रहा बाद हूँ? गलत तो आप कह रहे हैं। नहीं, देखें, बात सुनिए, मैंने कहा कि अगर कादियानियों में से कोई उस दजाल को नबी मानता है, मैं उसे काफिर डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। ठीक सेम हो गया। उसी तरह अगर कोई सुन्नी में चिश्ती रसूलुल्लाह का डिफेंड करता है, मैं उससे भी काफिर डिक्लेयर और करता हूँ। भाई और अगर कादियानी कहते देवबंद में हैं कोई इसी मेरे प्यारे भाई, थानवी कादियानी रसूलुल्लाह कहते हैं का डिफेंड करता है, तो मैं उसको भी काफिर कहता हूँ। ठीक हो गया, मतलब कादियानियों को चिश्ती और पार्टी दूसरी थानवी को अलग अलग रखते हैं आप, एक में तो तोल ही नहीं सकते। आपने खुद बता दिया जी, कि बिल्कुल। चिश्ती और थानवी एक जैसे नहीं है, क्योंकि कादियानी तो अपने कादियानी को नबी मानते हैं, ये तो नहीं मानते नबी। ठीक है, अब अगली बात मैं पूछता हूँ, कादियानियों को आप काफिर मानते हैं, आपने अभी ये बात बोली, अब बिल्कुल। बताएं कि कादियानियों को के आज़ाए वुज़ू क़यामत के दिन कैसे चमकते होंगे, जरा मुझे बताएं, ये बात मुझे समझा दें थोड़ी सी। आप मुझे ये थोड़ा सा बयान में सेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो सुना नहीं है। आपने सुना हुआ है? देखें कमर साहब, आपने नहीं सुना हुआ ये बात? नहीं, मैंने नहीं सुनी, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर करके कह रहा हूँ। राइट पी के साहब, आपके पास दूसरा फोन है, आप उसमें से ये बयान चला सकते हैं? पूरा बयान चलाना है, वो खाली एक क्लिप में यकीन नहीं करूंगा। क्यों हम चार अभी, अरे भाई इतनी बात, बहुत सादा सी बात है लालच कि भाई बंदा लालच भाई के पास है बयान ये। एक बंदा ये बात कह रहा है कि क़यामत के दिन कादियानियों के आज़ाए वुज़ू चमकते होंगे, इसके लिए आपको आगे पीछे क्या चाहिए? बस काफी नहीं है ये बात, पूरा जुमला है ना? ये मौलाना अच्छा पूरा जुमला है, वो तो फिर कुरान पाक की भी एक पूरी आयत है, नमाज के करीब मत जाओ जब हाँ, तुम तो- नशे की हालत में हो। हाँ, आगे नशे की हालत लिखा हुआ है ना? अगर मैं इतनी सी कट करके यहाँ पे लगा आपको सुना दूं जी, नमाज के करीब मत जाओ, तो इससे लोगों को मिसगाइड होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ चलो, एक मिनट पूरी रुक जाओ, स्पीच सेंड करें, उसमें 20 सेकंड या 30 सेकंड का मैं 20-30 नहीं होगा। चलो यकीन एक नहीं सेकंड, करूंगा। नॉलेज भाई, बात ये होगी आपके लिए निकाल रहे हैं, उस वक्त तक हम दूसरी बात कर लेते हैं। जी। ज़ख़ीरा हदीस में जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात हो रही थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से मुतवज्जह थे। हज़रत अली को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अलैहिस्सलाम मानते हैं। चले ठीक है, आगे मानते आप हैं ना आप जब बात करें तो अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं तो उनको रज़ी अल्लाह कह रहा हूँ, क्योंकि रज़ी अल्लाह तो कुरान में से टाइटल है ना, कुरान में अल्लाह ने उनको दिया है, तो मैं वो बात करूंगा जो अल्लाह ने दी है, जो आपने की हुई है वो आप अपने पास रख लें। ठीक है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब थे, तो वहाँ पे एक बात कही कि एक हदीस में अगर एक लफ्ज़ हो ही ना, कोई बंदा वैसे ही मंसूब करके हज़रत आयशा के मुतालिक कहे कि हज़रत आयशा ज़ालिमा थी, तो क्या ये बात दुरुस्त होगी? हज़रत आयशा को उम्महातुल मोमिनीन में से आपकी एक माँ है, हज़रत आयशा को मोमिनों की माँ अपनी माँ समझते हैं आप? बिल्कुल समझते, क्योंकि ये तो कुरान का हुक्म है। बिल्कुल। अगर 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 आपके मिर्जा साहब कहें कि वो तो जालिमा थी, तो उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? अपनी माँ को जालिमा कहना, उम्महातुल मोमिनीन में से एक शख्सियत को कहना कि वो तो जालिमा थी, और वो भी अपनी ज़ुबानी। एक सेकंड, मुझे अब कुछ हदीस के हवाले याद नहीं, तो अगर आप थोड़ी सी मेरी रहनुमाई कर देंगे तो मैं अपनी बात को थोड़ा सा डिफेंड कर सकूंगा। ये बात आपने जी। सुनी हुई है या नहीं सुनी हुई मिर्जा साहब से? पहले
क्यों कि मुसलमानों के आज़ाए वुजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। ला हौला वला कुव्वता ये थोड़ा सा इल्ला मुझे नहीं, मैंने फिर से ये बात की थी, मैं 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग पे यकीन नहीं करूंगा, मैंने स्टार्ट में बोल दिया था। कल में कान खोलो। ये समाअत फरमाए। वो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुल अलैह हदीस है, क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूँगा। क्यों कि मुसलमानों के आज़ाए वुजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। अब इसमें क्या रह गया? अब इसमें क्या रह गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे लाए जाएंगे और ऐसे जाहिल होंगे, उनमें से कादियानी भी होंगे, उनके भी चमक रहे होंगे। अब बताएं इसमें क्या ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई? हजरत यहाँ पे 17 लोग बैठे थे, मैंने पहले कहा था मुझे ये पूरा बयान चाहिए, मैंने ये 30 सेकंड या 15 सेकंड की वीडियो पे बिलीव नहीं करना। नहीं तो अब हम घंटे का बयान दें आपको? ये आप अपनी बात करने के लिए मुफ्ती साहब एक और बात मुझे बड़ा कीजिएगा, ये सुनिएगा, चले सुनिए, हम अपनी बात यहाँ करने बैठे हैं, मिर्जा को सुनाने नहीं बैठे, उसकी बोंगियां यहाँ पे सुनाए हम बैठ के। ये जरा ये लगाते हैं, ये सुनिए। आपके माँ बाप कादियानी नहीं है, वरना अगर आपके माँ बाप कादियानी होते तो कादियानी मुसलमान होते और सभी सारे काफिर होते। ये जो दो बड़ी चीजें हैं कि नबी इस्लाम को मानना और कुरान को मानना, ये चीजें उन्हें यहूदो नसारा अहले किताब से क्या बेहतर नहीं कर देती हैं? ये चीजें उन्हें यहूदो नसारा अहले किताब से क्या बेहतर नहीं कर देती हैं? ये बंदा क्यों कादियानियों को डिफेंड करता है इतना जी? एक सेकंड तो आप वीडियो ये स्टॉप कर सकते हो जरा? एक सेकंड जरा रोकें जी। कमर साहब से हम पूछते हैं, कमर साहब जो चिश्ती रसूलुल्लाह को डिफेंड करे वो काफिर है, जो थानवी रसूलुल्लाह को डिफेंड करे काफिर है, जो कादियानियों को डिफेंड करे उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब अदल से काम करना कमर साहब, डंडी नहीं मारनी। जी बिल्कुल। ये 17 लोग बैठे हैं, जितने भाई बैठे हैं, किसी फिक्का पे इस टाइम नहीं जाना, अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बात करनी है। अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे को लानत करनी है, और अगर सच्चा हूँ तो आपने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके ये देखना है, अल्लाह देख रहा है, कोई यहाँ पे फिरका नहीं हो रहा। जी बात मैंने पहले नंबर पे बात की थी कि मैं कटा हुआ क्लिप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये जो आपने वीडियो चलाई इसमें हर एक का क्लिप कटे हुए हैं। मैंने पहले कहा था मुझे आप पूरा इंटरव्यू दें इसमें। सुन लें कमर साहब, कमर साहब यहीं रुक जाएं, कमर साहब यहीं रुक जाएं। आपने जो हमें बताया है कि थानवी रसूलुल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, आपने एक छोटा सा 2 सेकंड की बात बताई है, आपने पूरा पेज पढ़ा है हमारे सामने? दोगली पॉलिसी क्यों चला रहे हो कमर साहब? दोगली पॉलिसी ना करो, आपने पूरा पेज पढ़ा है ये वाला जिसमें थानवी रसूलुल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है? अब यहाँ पे पूरे जुमले हम दिखा रहे हैं, तुम पी रहे हो उनको। और मुफ्ती भाई को पता नहीं किस किताब में, कौन सी किताब है ये? प्लम्बर की बातें सुन के आ जाते हैं, किसी शिया को उठाएं, ऐसे टाइम मारे। पूरा पेज आपने पढ़ा है और थानवी रसूलुल्लाह जहाँ पे लिखा हुआ है चिश्ती रसूलुल्लाह, सिर्फ सुनी सुनाई बातें आगे हो, और हम तो आपको नहीं उन्होंने अपने वीडियो में बकायदा मेंशन किया है। आप जो उनके क्लिप दिखा रहे हैं वो कट के, अब मैं कुरान की एक आयत आपको पेश कर देता हूं, नमाज के करीब मत जाओ। कुरान का हुक्म ही ना आपके सामने पेश करूं, लोग तो फिर नमाज छोड़ देते। अरे भाई जो बंद तबका और बेलवी तबका किताबों का इनकार करते हो, कहते हैं किताबें हमारी है ही नहीं, जिस कंजर डाली आग डालो। अच्छा आपकी किताबें नहीं है वो? अच्छा ये आप इसको क्यों राइट के साथ आप अपनी तरफ क्यों इसको लेके जाते हैं? ये बंदा इधर डिफेंड कर रहा है उस बंदे को जो कादियानियों को डिफेंड कर रहा है। अब आपने जो कहा था कमर साहब, आपके अदल का इंसाफ का ये तकाजा होना चाहिए कि आपने कहा कि जो बंदा चिश्ती रसूलुल्लाह को डिफेंड करे काफिर है, जो बंदा थानवी रसूलुल्लाह को डिफेंड करे काफिर है। क्यों नहीं कह रहे कि जो बंदा कादियानियों को डिफेंड करे काफिर है? आपने ये बातें अभी सुनी? इतनी सी जो कादियानियों को डिफेंड करे काफिर है। पूरी बात मेरी होने दें, मेरी पूरी बात होने दें कमर साहब, मेरी पूरी बात होने दें कमर साहब, मेरी पूरी बात होने दें। आपने भी वो पूरा पेज नहीं पढ़ा और ना यहाँ आके बताया, बगैर पूरा पेज पढ़े आपने इल्जाम सिर्फ इतना लगाया कि उन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए थानवी और चिश्ती। यहाँ आपने सिर्फ एक जुमला बोला है, हमने भी आपको एक जुमला लिखा है। सुन ले, ये भी मिर्जे के मुंह से निकल रहा है, आप यहाँ पे आगे डंडी मार रहे हैं। मैंने आपको उसके मुंह से ये दिखा दिया, वो अपने मुंह से कह रहा है। इतनी बात करने की मिर्जे को क्या जरूरत थी कि कादियानियों के अज़ाए वुजू चमकेंगे? अब इसके आगे पीछे छोड़ दें जो कुछ भी है, इतनी बात करने की क्या जरूरत थी? और वो कहता है कि जिस तरह और लोग होंगे उस तरह मुसलमान जब आएंगे नबी अलैहिस्सलाम के पास तो ये कादियानी भी वहां पे हौज़े कौसर पे आएंगे, नबी इनको पहचान लेंगे और ये कादियानी होंगे। ये क्या बात है? आधी वीडियो कट करके दी। इसकी मैं मिसाल इस तरह दे रहा हूँ जिस तरह कुरान की एक आयत है, नमाज के लिए मत। ये कहते हैं अमेरिकन जजेस खुलफाए राशिदीन की याद ताजा करने वाले थे। सुने ये क्लिप 20 का। अमेरिका में जो जज बनता है ना, सुने, वो मरते दम तक जज होता है, जज रिटायर नहीं होते अमेरिका में जी। 60 साल की उम्र में बाकी लोग रिटायर हो जाते हैं, जज चाहे 80-90 साल का भी है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है ना, रिटायर नहीं होता। तो वो समझते हैं तो इससे बड़ा कोई एसेट नहीं, हमने पूरी जिंदगी लगा के इसको तैयार किया है। फिर सब जज वहां पे जज होते हैं, खुलफाए राशिदीन की याद ताज़ा करने वाले होते हैं।
आप बताएं, अब आप कहेंगे ये भी कट गया, ये आप कहेंगे ये भी कटा हुआ। लानत लानतुल इस काज़िब। चीज में इस इबारत में गलत क्या है, थोड़ा सा आप मुझे बता दें। 4 साल में उन्होंने क्या मतलब करता है 65 खुलफाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन और अमेरिका में जज बराबर हैं। वाह जी वाह, चलो जी, अब ये कह रहा है कि इसमें गलत उन्होंने किया है। जाति बराबर नहीं कहा, चिश्ती उन्होंने रसूलुल्लाह गलत थानवी बयानी नहीं रसूलुल्लाह पे किया। हमला देखिए, करने आए थे। ये गलत बात ना करे। उन्होंने ये कहा कि उनकी याद ताज़ा हो जाती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका के जस्टिस और खुलफा राशिदीन बराबर है। याद ताज़ा से क्या यहाँ मतलब? पे 24 लोगों के अच्छा, सामने कैसे याद ताज़ा होती है कमर अपना साहब? बयान चेंज कमर साहब कैसे याद ताज़ा होती है? चले मुझे आप समझा दें कि अमेरिका के जजों को देख के खुलफाए राशिदीन की याद कैसे ताज़ा होती है? आपको कैसे याद आती है, ज़रा मुझे वो समझा दें। चलें, आप पे छोड़ते हैं। चलो ठीक हो गया। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता। अब एक क्रिश्चियन है, जिस तरह हमारे अंदर 10 ज़िलहज को कुर्बानी का होता है, बकरा ईद होती है। अगर क्रिश्चियन लोग भी करें तो सिंपल, अगर वो सुनते इब्राहिम ही हज़रत इब्राहिम की याद में कर रहे हैं, उनके बेटे की कुर्बानी में कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मतलब हमें हज़रत इब्राहिम के दिन के अपने बेटे के गर्दन पे छुरी का दिन याद दिला, इससे आ जाता है। चले ठीक है, मान लेते हैं, चले मान लेते हैं। आपकी मिसाल आपको कमर साहब, एक सेकंड कमर साहब, आपको अपनी मिसाल खुद समझ आई है? जो आपने मिसाल दी है आपको समझ आई है? चल, इसको मैं आपको इजी वर्ड्स में कर देता हूँ। जी, जिस पहले तरह मुश्किल ठीक हो गया। जिस तरह क्रिश्चियन 25 दिसंबर मनाते हैं क्रिसमस डे से, अच्छा। तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वो यौम विलादत है या नहीं। तो सेम उसी तरह इसी टाइम मुझे ख्याल आ जाता है कि हमारे यहाँ भी ये चीज़ पाई जाती है। 12 रबीउल अव्वल को हम अपने नबी पाक की आमद का दिन मनाते हैं। तो इसमें अच्छा। क्या कोई गलत बात है? ठीक है, उनका मजहब उनके साथ है, हमारा हमारे साथ है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने अपने नबी की विलादत के दिन से वो 25 दिसंबर नहीं, को मैं देखे ना, बड़ी बड़ी अच्छी आसान सी मिसाल थी। और बात मिर्जा साहब ने जो कही उसको एक्सप्लेन करें कि ईसाई जज अगर अमेरिका में बैठ के कोई बात करता है तो उससे खुलफाए राशिदीन की याद कैसे ताज़ा होती है, मुझे वो दिखा दे, वो बता दे बस। अच्छा, नीचे एक बार बड़ा प्यारा लिखा है जी, चिश्ती बंदा कोई, वो पढ़ लो शाहजहां शर्मा आपको। काफिर के कौल फेल से खुलफाए राशिदीन की याद हो जाती है, जबकि काफिर को खुलफाए राशिदीन का मज़हब पसंद नहीं आया। चले ठीक है, वो उन्होंने ज़बरदस्त बात की है। लेकिन इनसे ये पूछते हैं हम कि आप तो ये बात एक समझाएं। वो क्या सुन बोलते हैं, शिद्दत पसंदी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब कमर 25 साहब, दिसंबर अगर एक कमर नहीं, साहब नहीं, आप मुझे एक- ये समझा देना, दिसंबरों को महीनों को छोड़ दें, आप ये मुझे बता दें कि अमेरिका में बैठा हुआ जज उससे खुलफाए राशिदीन की कैसे याद ताज़ा होती है, ये बात समझा दे बस। जी ठीक है, मैं समझाता उसकी हूँ। किस बात से? मैंने आपको अभी, हम नहीं बोलेंगे, एक मिनट जी, आपको जी। देते हैं, एक मिनट आप बात समझा देंगे। जी 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 कमर साहब। जी। अच्छा, पहला तो मैं एक छोटी सी आपसे इंफॉर्मेशन चाहूँगा, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं। नहीं, मैं सुन क्या रहा हूँ हमारे आपको। क्या हमारे खुलफा राशिदीन अपने आखिरी टाइम तक, मतलब जब तक उनकी हयात थी, वो चीफ जस्टिस के ओहदे पे रहे थे? हर या- खलीफा राशिद वो अपनी वफात तक वो अमीरुल मोमिनीन था। नहीं नहीं, मैं मतलब काजी के जो उन्होंने अपने नहीं, और इसका वक्त पे- देखे ना, आप आगे सवाल फेर रहे हैं, इसका उससे क्या ताल्लुक हो सकता है कि वो चीफ जस्टिस रहे थे या नहीं रहे थे? सिर्फ मतलब इतना बता दें, अगर- सिर्फ इतना अगर बता दें। देखें- कमर साहब, मैंने मैं- आपको एक आप कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं देते। अब मैंने आपको 1 मिनट दिया था, सिर्फ इतना एक- सवाल किया था कि मिर्जा साहब की इस बात को आप कैसे एक्सप्लेन करवाएंगे, हमें मैंने तो बताएंगे, वजाहत देखे ना- करेंगे कि एक अमेरिका में बैठा हुआ जज उससे खुलफाए राशिदीन की चले। याद ताज़ा होती है? बता दें बस, मैं चुप हूँ 1 मिनट के लिए। चले खामोश। ठीक है। अब मैं आपको ना सिंपल बताता हूँ। अगर तो हमारे खुलफा राशिदीन के ज़माने में चीफ जस्टिस जो थे उस टाइम के, अगर उनको भी लाइफ टाइम इस तरह, जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने कहा कि जी कि अगर उनका ज़हनी तवाज़न ठीक होता है तो वो उन्हें उस ओहदे से फायर नहीं करते। अगर हमारे खुलफा राशिदीन के टाइम पे भी है तो इस चीज़ में कोई बुराई नहीं कि भाई हमारे क्या है? इस्लाम क्या बोल एक रहे सेकंड, हैं? राइट विंग साहब, आप चुप हो ताकि ये बोलते रहें, या तसल्ली से बोलें, या उनको खुद बात ही समझ आ किसी रहा की पूरी सुनने, या है। बात देखें, किसी की पूरी होने जी देंगे तो जी ठीक है ना। कमर साहब, मैं उनको रोक रहा हूँ। आप अगर नहीं बोलेंगे, अल्लाह की कसम, ये बंदे के पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि वो क्या बोले। आप बोल के उसको, उसकी बात को खराब कर देते हैं, लोग समझें ताकि ये क्या कहना, किस तरह डिफेंड कर रहे हैं। अल्लाह जी, के जी, बंदों, देखिए। बोलने दो इनको। एक सेकंड। अगर मतलब हमारे खुलफा राशिदीन के टाइम पे भी ये चीफ जस्टिस का निज़ाम था, जिस तरह इस टाइम अमेरिका में है कि उन्हें मतलब इस्तीफा मतलब उनकी जॉब को ख़त्म नहीं था किया जाता, तो फिर हम उनसे देख के ये कह सकते हैं कि हमारे खुलफा राशिदीन के ज़माने में भी यही निज़ाम था चीफ जस्टिस के ओहदे का। अगर हमारे क्या खुलफा राशिदीन में ये निज़ाम नहीं था कि मतलब अगर हमारे खुलफा राशिदीन के टाइम पे उन्हें रिटायर कर दिया जाता था, और मिर्ज़ा साहब ने ये बात खुद से बना के उन पे लगा दी है कि जी हमारे खुलफा राशिदीन भी इस टाइम मतलब कि रिटायर हो जाते थे, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने ये कहा कि रिटायर नहीं थे होते, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब झूठ बोल रहे थे। अब मेरे इल्म में ये चीज़ नहीं है कि हमारे खुलफा अरे भाई, क्या राशिदीन के बात टाइम कर रहे हैं पे- आप? आपको खुद समझ आ रही है आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो नहीं आई आपके एक लफ्ज़ की। मैं आपसे सिर्फ फिर पूछ रहा हूँ, 30 सेकंड दूंगा आपको कि या 30 खुलफाए, सेकंड में सुन बात लें, पूरी नहीं कर सकता मैं तो अमेरिका में, अमेरिका के जज को देख के खुलफाए राशिदीन की याद आती है कैसे? अमेरिका के कैसे? जज में ऐसा क्या है कि उसको देख के आपको खलीफा राशिद याद आ जाते हैं? ये बस समझा दें।
कोई इतनी लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। अमेरिका में बैठे हुए जज को देखकर खुलफाए राशिदीन याद आते हैं, ये बताएं बस कैसे। अगर हमारे खुलफा राशिदीन को भी रिटायर नहीं था किया जाता नौकरी से चीफ जस्टिस की, तो उनकी मतलब लाइफ टाइम का पीरियड देख के अमेरिका का देख के हम याद कर सकते हैं कि हमारे खुलफा राशिदीन के ज़माने में भी चीफ जस्टिस को नहीं था हटाया जाता, ठीक है। और अगर ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, फिरौन मरने तक बादशाह था, उसको देख के आपको कौन सी बादशाह याद आती है? जरा इस्लामी बादशाहतों में नजर दौड़ाएं। ये आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? ये अकल आपकी काम कर रही है यार, अकल काम कर रही है। और यार चलें कमर भाई आपके पास आप उसके साथ एग्री करें या ना करें, वो हर बंदे के पास पर्सनल। कमर साहब आपका दिमाग भी आपका साथ नहीं दे रहा, अल्लाह की कसम आपका दिमाग आपके साथ, आपकी जुबान आपके साथ नहीं दे रही। कमर साहब आप यहाँ चिश्ती और थानवी पर फतवे लगाने, आप मिर्जा साहब पे क्यों नहीं फतवा लगाते कि जो बंदा कह रहा है कि मुझे खुलफाए राशिदीन अमेरिका के ईसाई यहूदी जजों को देख के मुझे खुलफाए राशिदीन याद आते हैं, फिर यहाँ पे आप उसको डिफेंड करने पे लग गए, हालांकि जुबान और ज़हन आपका साथ ही मेरी पहले बात तो पूरी सुन ले। सुन ली ना भाई, मैंने आपको 3 दफा टाइम दिया, 3 दफा मैं आपकी सुन रहा हूं, पीछे और लोग जब मेरी आधी बात होती है आप अंदर से बोलने स्टार्ट हो जाते हैं, आप राइट के साथ हो जाते हैं। ये इसका अकीदा था, ये इस शख्स का अकीदा था पुराना लाहौरी ग्रुप के बारे में, सही है। अभी रिसेंटली इसका अकीदा जो है ना चेंज हो गई है, रिसेंट अकीदा और पुराना अकीदा भी आएगा, सुने जरा। कादियानी वो है जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानता है। हाँ, जो लाहौरी ग्रुप है वो बिल्कुल अलग से है, वो कादियानी नहीं है। वो उनकी 1.0001% एक फिरका है, उसका मामला बिल्कुल अलग है। कादियानी उन्हें काफिर समझते हैं, वो कादियानी तो लाहौरियों को काफिर समझते हैं। आपको कहां से नहीं जी साहब, उन्होंने मुसलमान मान लिया है। ये इजमा कर अब ये तो क्या मैं इधर घंटा चलाऊं यार? ये मेरे से की फ्रॉड तो नहीं हो रही है? अच्छा, मैं फिर इस तरह आपके में यार कमर तुम कह रहे हो कि मैं 1 मिनट का चलाऊं, आपने ऐसा किया है? पहले आके आपने थानवी रसूलुल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह 1 सेकंड का क्लिप पढ़ा है बस, पूरा सफा नहीं पढ़ा। मैं बड़ी बात बोलूंगा, दावे के साथ कह सकता हूं कमर भाई ने खुद वो किताबें। कमर भाई, उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम सुना हुआ है? नहीं, मैंने नहीं सुना। आपने नहीं सुना उसका नाम? नहीं, मैंने नहीं सुना। इतने बड़े इंसान का आपने नाम नहीं सुना, चलिए, लेकिन आपको मैंने नहीं एक बंदे का नाम सुना, रसूलुल्लाह जो सुना हुआ है। बहुत बड़े खलीफा थे, ठीक है। इनसे किसी ने पूछा आप बेहतर हैं या माविया? उन्होंने कहा जो माविया के घोड़े के पांव के थले जो मट्टी उड़ती थी उसके जरा बराबर भी उमर बिन अब्दुल अजीज उसके बराबर नहीं है। हत्ता कि उमर बिन अब्दुल अजीज वो खलीफा है, कहते हैं कि इसको इस्लाम का खलीफा बहुत जबरदस्त रिस्पेक्टेड खलीफा माना जाता है। और वो कंपैरिजन भी हो सकती थी, चले जी खलीफा तो है ना मुसलमानों का। और अबू बकर उमर सदीक खुलाफा राशिदीन वो हैं जिनको अल्लाह ने कुरान की पर्सनैलिटीज हैं, इनके मुकाबले में एक काफिर को कहना कि ये मुझे खिलाफत राशिदीन याद दिला देती है। वो खुदा के बंदो, उमर बिन अब्दुल अजीज कह रहा मैं घोड़े की मिट्टी के बराबर नहीं हूँ, और आप कह रहे हो कि इंडिया वो घोड़ा जो है ना रिटायर नहीं हुआ तो मुझे खिलाफत राशिदीन याद आ गया। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उसको कोई मुसलमान जज याद आता तो कहता है इसके फैसले में मुझे याद आ गया। कमर भाई एक तोहफा देते हैं आपको, कमर भाई एक तोहफा आपको समझा ले। हौ बोले कुत्तों की हदीस तो सुनी होगी ना मिर्जा के मुंह से आपने, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें के बारे में। इनको नहीं पता, वो तो कहता है कि हौब के पास से गुजरी होगी, वहां अम्मा पे कुत्ते भौंकेंगे तो अम्मा की क्या हालत होगी, याद है कि नहीं? ये वाली जो बार बार कहता है हौब के कुत्तों वाली हदीस। आपके तो मेरे तो जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो उसका बड़ी उस हदीस को बड़ा। हाँ, तो क्या आपने उस हदीस से क्या जाना? उस हदीस से आपने उस हदीस से हमने यही जाना कि मौला अली हक पे थे और उनके खिलाफ जिसने भी तलवार उठाई वो बातिल था। उस हदीस में कहाँ ये अल्फाज लिखे हैं कि मौला कुत्ते इसलिए भौंके कि मौला अली हक पे थे? अच्छा, क्या मौला अली हक पे नहीं थे? इस बंदे को नहीं पता ये बात। आपने हदीस पढ़ी ना, कुत्ते भौंके तो आपने कहा कि मौला अली हक पर थे इसलिए कुत्ते भौंके, तो अच्छा ये आपने कहाँ से हदीस से कहाँ से अल्फाज निकाले कि कुत्ते भौंके तो इसलिए कि मौला अली हक पे थे? मौला इसका मैं जवाब देता हूँ। आपने उसके साथ एग्री या डिसएग्री करते जाना है, मुझे हदीस के नंबर याद नहीं, आपने बताते कहना जाना हाँ भाई ये सही है या गलत है, ठीक है। एक हदीस है अली की मेरे साथ वो निस्बत है जो यार ये बहुत आगे चला गया बंदा, छोड़ो। जिधर से भागे थे उधर ही। अच्छा, आपको यहूदी जज देखकर खुलाफाए राशिदीन याद आते हैं, नंबर 1, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि जन्नत में जाने के बाद हर बंदा मिनी गॉड होगा, छोटे छोटे हम सारे खुदा होंगे, तो ये कहना दुरुस्त है? सारे खुदा बन जाएंगे? नहीं, खुदा तो एक ही है। मिनी गॉड का कोई अकीदा रखे तो मुसलमान हो सकता है? थोड़ा सा इस बात को जरा डिटेल में बताएं ताकि मुझे भी समझ आए। डिटेल में यही बात है कि कोई बंदा ये कहे कि अल्लाह ताला सबको, जितने भी जन्नत में जाने वाले होंगे, सबको मिनी गॉड बना देंगे,
ठीक है, छोटे छोटे सबको खुदा की सिफत दे दी जाएगी और सारे मिनी गॉड होंगे। कोई बंदा अगर ये कहता है कि ये मिनी गॉड होंगे लोग, तो क्या ये तो कहना दुरुस्त है? मिनी गॉड का मतलब आप दो तरह का मैं आपको देता हूँ, आप मुझे बता दें आपका कौन सा मतलब अब मिनी गॉड के भी मतलब निकालोगे कमर साहब, अब मिनी गॉड के भी मतलब निकालोगे? अल्लाह पाक इख्तियार दे देंगे कि भाई ये चीज तुम्हारी है, तुम्हारे अंडर है, उससे मिनी गॉड बन जाएगा? नहीं, आप इसको मिनी गॉड के सुन लो कमर साहब, मतलब दे रहे हैं या ये कह रहे हैं कि एक बंदा खुदा मान जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करो। इस अब तुम मिनी गॉड को भी डिफेंड करोगे। देखो अल्लाह ने हमें हाथ दिए हैं पकड़ने की सलाहियत दी है, आंखें दी हैं देखने की सलाहियत उसमें है, नाक दिया सूंघने की, जुबान है चखने की, तो इससे मिनी गॉड बन गए। ये अल्लाह ताला ने हमें अता किया ना। अब क्या आप हमें ये कह सकते हैं हम सारे जमीन पर छोटे छोटे खुदा हैं, मिनी खुदा हैं? अगर कोई कहे तो वो मुसलमान हो सकता है? लेकिन उसकी पूरी बात तो सुननी नहीं चाहिए नहीं, पूरी ना, बात यार, अल्लाह के बारे में कैसे पूरी बात सुन लें? तौहीद और शिरक है क्या है? अल्लाह की ज़ात और सिफात में अगर कोई किसी को शरीक करे वो शिरक है, तो एक पूरा मिनी गॉड बना रहा है अल्लाह के साथ, तो वो क्या है? इतनी सी सादा सी बात है। उधर चिश्ती रसूलुल्लाह आपको नजर आया, थानवी रसूलुल्लाह आपको नजर आया, आपको मिनी गॉड वाला अकीदा मिर्जा से नजर नहीं आया? मैंने तो यही कहना है, मुझे थोड़ी सी बात डिटेल में बताएं यार, और कितनी डिटेल से बताएं? आपको नहीं पता कि आपके मिर्जा साहब ने कहा कि मिनी गॉड होंगे, जन्नत में जाएंगे, सबके पास ये अल्लाह ताला सिफात देंगे, वो सारे मिनी गॉड। और दुनिया में भी हमारे पास अल्लाह ने सिफात दी हुई है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, ये सारा कुछ करने की। ये हमें अल्लाह ने अपनी मर्जी पे छोड़ा हुआ है, जो चाहो करो। और ये सारे क्या मिनी गॉड हो गए? बंदे जा रहे हैं, इसके पास इल्म है, कौन टकेगा? शिया उठाए जो हमारा मौकफ है, तो इसको भेजें मौलाना साहब। आप मिर्जा साहब को डिफेंड नहीं कर सके, आप आए थानवी और चिश्ती पे छलांगे लगाने के लिए, आप अपना मिर्जा गवा के बैठ के। चलें ठीक हो गया कमर साहब, आज आपके साथ बहुत टाइम लगा और नीचे 10 कॉलिंग हमने। मसला नहीं, हम आपके साथ इंशाल्लाह डिबेट करेंगे। जी जी, और अगली दफा कोई हदीस है ना, दोबारा पढ़ के आइएगा, प्रॉपरली पढ़ के आइएगा हदीस में क्या लिखा हुआ इंशाल्लाह मैं प्रॉपरली पढ़ के आऊंगा, एक टॉपिक रखेंगे। लेकिन मिर्जा साहब ने बाकी इतना मैं आपको कमर साहब बताऊंगा, मिर्जा साहब की जितनी बोंगियां हैं ना, उनको आप देख के आइएगा। आप ये ना कहें कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मुझे पता ही नहीं। चिश्ती और थानवी रसूलुल्लाह पे दौड़े आप, और आपको अपने मिर्जे की बातों का पता ही ना हो, तो ये तो मुनासिब नहीं है ना। यूके 9.5 से नहीं मुझे पता, मैं कैसे कह रहा हूँ। और हाँ, चले आपको देख के आइएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपसे कल बात होगी। बात भाई बात तो सुन लो, बात तो सुन। मैं 1 से 2 दिन बाद आऊंगा, किसी एक टॉपिक पे बात करेंगे। और हाँ, उस पे अगर आप मिर्जे की कोई भी बात करेंगे, मिर्जा साहब की, तो पूरा वीडियो क्लिप दिखाएंगे, ये नहीं कि कट कट करके। आप भी जो बात करेंगे, आप भी जो चिश्ती और थानवी पे इल्जामात लगाएंगे, मैं पूरा पेज लेके आऊंगा, मैं पूरा पेज यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा, और आप भी जो बात उस पे करेंगे सनद के साथ लाएंगे। इसका राइटर कौन है, वो कब छुपी है? नहीं सनद के साथ लाएंगे, वाकया जिसने भी छापी है। ये चले ठीक है, अगर आपके और दोबारा किसी ने जब आएंगे और आपका एक सुन्नों का बड़ा आलम जाके करे कि किताब जालिया से जला दिया जाए। ठीक है जी कमर साहब, चलो ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू कमर भाई, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने बहुत इल्मी गुफ्तगू की। मिर्जा साहब से जो आपने मलफूजात सीखे हुए थे, वो आपकी गुफ्तगू बड़ी कीमती थी, बहुत फायदा हुआ हमें। ऐसे हमारा टाइम ज़ाया किया यार फजूल में, खामखा। हमने कहा मिर्जा का मुकल्लिद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मास्टर साहब, सारे डी साहब, सारे राइट भाई, आपने भेज ही दिया, वो मेरे पुराने उस्ताद का शागिर्द था। आपने 32 मिनट खा गया जनाब, 32 मिनट। मैं कुछ कहना चाह रहा था, मैं उसको बताना चाह रहा था कि बेसिकली वो ये जितने हैं ना इस मेंटालिटी वाले, वो उठ के ऐसे आ जाते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा इल्म का उनके पास खजाना है, और वो आके जो है ना यहाँ पे आएंगे और सारे मिनी मास्टर साहब और मुफ्ती साहब वगैरह कहेंगे सॉरी यार हम बड़ी गलत रास्ते पे थे, तो हमें माफ़ कर दो। मैं असल में चाह रहा था कि इसको पहले मैं तारुफ कराता कि आप ये जो जिस तरीके से भी बात कर रहे हैं, ये जो सामने शख्सियत बैठी हुई हैं, ये कौन है? इन्होंने सारी उम्र किताबों को दी हुई है। आपने 2 तकरीरें उस बंदे की सुन ली हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास सारी किताबों का ख़जाना है। जितना हमने बातें सुनी है, एक चीज़ में भी ना वो उसको ज़बानी याद है, ना कोई रेफरेंस याद है, बस वो एक आम सा इंसान है हमारी तरह का, और उठ के आ गया और आके मुफ्ती साहब को चीज़ों को चैलेंज कर रहा है। अच्छी बात है, चैलेंज करे आके, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें करे ना कि नीचे जो सुनने वाले लोग हैं वो कुछ सीखें भी तो सही ना, और फिर लोगों को पता तो लगे ना कि यार ये कोई रेफरेंस लेके आ रहा है। चलो यार गलत ही सही, लेकिन कोई रेफरेंस भी लेके आ रहा है। ये जितनी चीज़ें हैं, इसको पहले इस तरह के लोगों को, मिनी मास्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट है, राइट भाई आपसे रिक्वेस्ट है, हम तो नीचे मज़ा आता है आवाम की तरह सुन रहे होते हैं, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि नीचे से आप भाइयों को जो आप नेकी का काम कर रहे हैं, कमाल काम कर रहे हैं, आप मुफ्ती साहब, आप और वो दूसरे ब्रॉड पे भी ऐसे ही होता है, तो आप पहले इस तरह के लोगों को तारुफ करा दिया करें कि ये किस शख्सियत से बात कर रहे हैं, जिन्होंने सारी उम्र किताबों को दी है, इल्म को दी है। तो आप बराए मेहरबानी, ताकि उनका माइंड बने कि वो किस तरह बात करना चाहेंगे। अदरवाइज तो ये ऐसे ही भोंगियाँ मारते रहेंगे, ये समझते हैं कि सामने कोई वो कोई क्लर्क बादशाह बैठा हुआ है, कोई क्लर्क बादशाह बैठा हुआ है, और बस उससे हमने जैसे मर्जी है बातें बूतें करके निकल जाएंगे। उनको पता चले कि यार या तो ब्रॉड पे ऊपर फोन पे आना नहीं है,
अगर आना है तो फिर एक देखें क्वेश्चन कर सकते हैं ना, मेरी तरह का लाइलम बंदा किसी भी ब्रॉड पे जाएगा, वो क्वेश्चन करेगा और चुप करके बैठ जाएगा, फिर जवाब सुनेगा, फिर वो अपने दिल से सोचेगा यार ये बात ठीक थी या नहीं थी मुफ्ती साहब की, वो फिर ये इस तरह होता है। और अगर मैं एज ए आलिम बन के आऊंगा तो वो मेरा दूसरा स्टाइल हो जाएगा, फिर मैं पूरे रेफरेंसेस के साथ आऊंगा। इसका स्टाइल ये होना चाहिए था, इसका स्टाइल ये होना चाहिए था कि एक क्वेश्चन करता और मुफ्ती साहब की पूरी बात सुनता, बजाय इसके कि मेरी मास्टर भाई मैं खुद परेशान हूँ, उसको हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का ही नहीं पता, मुसलमानों की जो खलीफा मुस्लिम को पहला मुजद्दिद ऑफ इस्लाम कहा जाता है और पांचवा खिलाफत राशिदा कहा जाता है। एग्जैक्टली और उधर ही मेरी जो है ना उंगली हो, मैंने कहा यार ये जाना चाहिए, इसको अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का नहीं पता। मतलब आप देखें ना कैसी शख्सियत के बारे में इस बंदे को नहीं पता, सिर्फ इसको पता है कि मिर्जा ने ये कहा, मिर्जा ने वो कहा, बाकी बाकी उसको इतना नहीं पता है कि जी जो बाबा सिंह से उसको उम्र सानी कहते हैं जी उनको, ठीक है, वो एक इस्लाम की बड़ी जय्यद शख्सियत है। और इसी मिर्जा ने बहुत दफा कहा हुआ है, जो कि ठीक कहा हुआ है, कि वो फिदक के हवाले से भी वो शियों को के वो जो मसला था उस हवाले से भी उन्होंने एक दो इकदाम किए थे, तो ये तो इनको ज्यादा पता होना चाहिए। बिल्कुल। वही ना उनको अब देखें ना बंदे की हालत, आप देखें ऊपर आया, आके एतराज किया थानवी और चिश्ती रसूलुल्लाह पे, और जाते वक्त मिर्जा साहब के टुकड़े लेकर गया, नंगा कर गया सलवार। हमें कह रहा पूरी वीडियो लगाओ, तो खुद उसको एक पेपर भी नहीं पढ़ा, पहला चैप्टर भी नहीं पढ़ा और आ गया। जी जी। और मैं तो चाहता हूँ कि कहीं पे ये जो मिर्जा है ये अब आए और वहाँ पे मुफ्ती साहब हों उस ब्रॉड पे, उस पे जनाब साहब बैठे हों, मुआविया साहब और डॉक्टर हक साहब, और मिनी मास्टर मॉडरेटर हों और राइट भाई डीजी भाई वगैरह, और वो मुलाकात देखने वाला होगा, वो सुनने वाला होगा। यकीन करें वो किस दिन अल्लाह करे कोई ऐसी ब्रॉड लग जाए कि जिसपे ये जो है ना इन तीन शख्सियात के हथे चढ़ जाए। मिर्जा साहब तो नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है, एक तरीका है कि हम ही मिर्जा साहब को, वो जो कारखाना नहीं है बर्फ के नीचे जहाँ बैठते हैं वो कोठनी में, उधर हम सारा बुक कर लें एक इतवार को दरबार है। ये यकीन करें ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि वहां पे जाके और वो ब्रॉड चलाएं वहां से, इस तरह की एक ब्रॉड हो, और उसका पता नहीं वो टिकटॉक का कोई अकाउंट होगा या नहीं, ताकि फिर सारे एंजॉय करें ना जितना है, और उसकी पहले वो पब्लिसिटी भी करें ताकि सारे सुने और सारों के दिल से ये शिकवे गिले ये ख़त्म हो कि वो किस किस्म की वो फैला रहे हैं ना चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा जो है उसने वो चीज़ें लोगों के जहन में पोल्यूशन की हुई है, और वो सारे ऐसे टारगेट ऑडियंस उसके ऐसे हैं ना, वो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कह दूँ कि उसके टारगेट ऑडियंस सारे इस तरह के हैं। ये जो कमर साहब गए ना, ये इस तरह के उसने बंदे पकड़े हुए, उसे पता है कि यार ये आम लोग हैं, ये न पढ़ते हैं न कुछ न कहा, इन्होंने क्या किताब खोलनी है, जो मैं कह दूंगा वही हदीस है बस। वो देखे ना वो हदीस जो है, मैंने इसीलिए इसको टेस्ट किया था, उस हदीस से ये अम्मा आयशा पे ना बहुत बड़ा बुतान बांधते हैं, तहमत बांधते हैं अम्मा आयशा पे। तो मैंने बोला वो क्या लिखा, कहता हाँ वो हक पे देख, मैंने तो हदीस में ये अल्फाज बिल्कुल नहीं, कहाँ से तूने ये